होस्टिंग इंडिया में आपको स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे कि आपको अपने एयरबीएनबी जो आप रन कर रहे हैं उसको रन करने के लिए आपको कितना टाइम डे टू डे स्पेंड करना पड़ता है। तो डेफिनेटली कोई स्पेसिफिक इसका कोई टाइमलाइन नहीं है कि 1 आवर 2 आवर्स, इट्स नॉट पॉसिबल। डिपेंड करता है आपकी प्रॉपर्टी पे, आप कितने रूम्स लेट आउट कर रहे हैं, आप किस तरह से लेट आउट कर रहे हैं, आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं, एंड आपने कितना स्टाफ हायर कर रखा है या फिर आप कोई एड ऑन सर्विसेज देते हैं। तो हम इन सब चीज़ों के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट चीज जो होती है आपकी, जैसे ही आप एयरबीएनबी लिस्टिंग बनाते हैं, फोटोज वगैरह अपलोड करते हैं, अपने डिटेल्स डालते हैं, देन उसके बाद में आपकी लिस्टिंग लाइव हो जाती है। आफ्टर दैट यू हैव 2 ऑप्शन, जिसके बारे में मैंने पहले भी बात करी थी कि इंस्टेंट बुक होता है। सो अगर आपने इंस्टेंट बुक ऑन कर रखा है तो आपके गेस्ट जो है उनकी ऑटोमेटिकली बुकिंग जो है कंफर्म हो जाएगी। बट अगर आपने इंस्टेंट बुक ऑफ कर रखा है तो आपके पास में 2 ऑप्शन आएंगे, एक्सेप्ट करने का और रिजेक्ट करने का। नाउ अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हैं अपने गेस्ट से बात करके, तो उस गेस्ट से जो बात करना है, जो डिस्कशन करना है, देन गेस्ट विल रिप्लाई। उसमें जो टाइम फ्रेम लगता है वो वेरी करता है, बिकॉज काफी लोग होते हैं ऑफिस में बैठ के बुक कर लेते हैं, देन वो भूल जाते हैं कि उन्होंने कुछ बुकिंग करी है। दे एक्सपेक्ट कि सब कुछ ऑटोमेटिकली हो जाएगा, बिकॉज हमारे यहाँ सिस्टम ही इतना चल चुका है कि पेमेंट करते ही सब कुछ चीजें इजीली हो जाती हैं। बहुत से लोगों को पता नहीं होता कि उनकी बुकिंग कंफर्म नहीं हुई है। सो आफ्टर लाइक जब उनको आना होता है 5-6 बजे, जब वो ऑफिस से निकलेंगे, तब वो देखते हैं कि हमारी बुकिंग नहीं कैंसिल हुई है या फिर हमारी एक्सेप्ट भी नहीं हुई है। देन दे विल कम टू मैसेजेस एंड दे विल चेक। तो ये जो है टाइम फ्रेम काफी ज्यादा वेट करना पड़ जाता है। मोस्ट केसेस में ऐसा ही होता है, दैट्स वाई हम लोग इंस्टेंट बुक ऑन करके रखते हैं। बट आपका अगर कोई हॉलीडे लोकेशन पे है, कोई टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे है, जैसे कि गोवा हो गया, तो वहाँ पे जो है लोग बुकिंग अगर डे टू डे कर रहे हैं तो दे आर वेरी लाइक इन्वॉल्व इन इट। तो फिर उसके बाद में वो आप उनसे लगातार फटाफट बात करके आप उसे एक्सेप्ट कर सकते हो सेम डे की बुकिंग्स के लिए। ना अगर आप डिक्लाइन करते हो तो एयरबीएनबी कुछ ऑप्शंस देता है आपको कि आप क्यों डिक्लाइन कर रहे हैं। अगर आप बिना किसी रीजन के लगातार अपनी जो है इंक्वायरीज जो है उसे डिक्लाइन करते रहते हैं, देन एयरबीएनबी आपको पेनल्टी देता है। एज सच की नॉट एज एन लाइक पेमेंट वाइज पेनल्टीज, बट आपकी प्रॉपर्टी जो है वो सर्च में कम दिखने लग जाएगी, या फिर आपकी प्रॉपर्टी को इतना ज्यादा बूस्ट, इतना ज्यादा प्रमोशन नहीं मिलेगा, एंड समहाउ आपकी बुकिंग जो है डिक्लाइन होने लग जाएगी। एंड देन एयरबीएनबी विल आल्सो शो यू दिस थिंग्स लाइक आप बहुत ज्यादा डिक्लाइन कर रहे हो तो आपका जो सुपर होस्ट बनने का रेशियो है उस पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा अगर आप बहुत ज्यादा बुकिंग डिक्लाइन करते ही जा रहे हो। लाइक सपोज कि आप कपल्स को नहीं अलाउ करना चाहते, बट कपल्स आर समहाउ बुकिंग एट योर प्रॉपर्टी, लाइक दे कीप ऑन बुकिंग एंड यू कीप ऑन डिक्लाइनिंग। तो इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। सो आई वुड से यू अलाउ कपल्स, बिकॉज आई हैव सीन मेनी होस्ट एंड कपल्स आर द मेन मार्केट in any businesses actually, but they are the main market in this business as well. We do not have to judge anyone, and आप couples को allow करो and they will leave your property very nicely. and young couples होते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से आपकी प्रॉपर्टी की टेक केयर करते हैं, उन्हें ज़्यादा कुछ एक्सपेक्टेशंस भी नहीं होती है, आपको कम से कम डील करके आपको अच्छे गेस्ट मिलते हैं। सो इट्स अ गुड डील फ्रॉम बोथ साइड। नाउ उसके बाद में नेक्स्ट चीज आती है कि आपको अगर इंस्टेंट बुक जैसे आपने ऑन भी कर रखा है, आपने एक्सेप्ट कर ली, या फिर आपने जो भी चीज़ है आपके पास बुकिंग आ गई है, बुकिंग आने के बाद में 2-3 चीज़ें होती है। सबसे पहले होता है कि आपको गेस्ट को ग्रीट करना है, लाइक योर बुकिंग इज कंफर्म्ड एंड ऑल दैट। विद दैट आपको डायरेक्शंस मैसेजेस भेजने हैं। नाउ ये जो चीज़ है वो एयरबीएनबी ऑटोमेटिकली करता है, आपको सिर्फ शेड्यूल करना है कि भाई मेरी डायरेक्शंस कहाँ हैं। आप उस मैसेज को शेड्यूल करके एंड देन गेस्ट को आप बता सकते हो कि दीज आर माई लोकेशन, दिस इज माई हाउस नंबर, दिस इज माई फ्लोर नंबर, दिस इज द पर्सन यू रीच आउट। तो आप ये सारी डिटेल्स डाल के गेस्ट को भेज सकते हो या फिर आप शेड्यूल कर सकते हो। ना आपने शेड्यूल कर रखा है तो आपको इस चीज में कोई ज्यादा टाइम नहीं देना पड़ेगा, बिकॉज ये मैनुअल प्रोसेस नहीं होगा। बट आपने शेड्यूल नहीं कर रखा है फॉर एनी रीजन, देन उसके बाद में आपको जाकर उसको गेस्ट को पर्सनली मैसेज करने पड़ेंगे या फिर आपको व्हाट्सएप पे मैसेजेस करने पड़ेंगे। ना अगर गेस्ट को और कोई डिटेल चाहिए आफ्टर बुकिंग, लाइक काफी बार हो जाता है कि देयर आर सम शेयर्ड स्पेसेस इन योर प्रॉपर्टी और गेस्ट ने नहीं पढ़ा है, तो उस केस में गेस्ट आपसे पूछेंगे कि ये शेयर्ड है क्या, वो शेयर्ड है क्या, देन आपका बैक टू बैक कन्वर्सेशन चलेगा, तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा टाइम आपको देना पड़ता है। अगर आपकी प्रॉपर्टी में कोई शेयर्ड स्पेस नहीं है तो गेस्ट में आस्क कि क्या आप ब्रेकफास्ट प्रोवाइड करते हो या लंच प्रोवाइड करते हो, या फिर कोई मूवी थिएटर है या फिर टूरिस्ट प्लेसेस हैं वहाँ पे आसपास में, तो आपको उन चीज़ों का रिप्लाई करना पड़ेगा, बिकॉज एयरबीएनबी में एक रिस्पॉन्स रेट करके रेशियो होता है। अगर आपका रिस्पॉन्स रेट अच्छा नहीं है तो आपको अगेन सुपर होस्ट स्टेटस नहीं मिलेगा और आपकी प्रॉपर्टी की विजिबिलिटी पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये काफी सिंपल चीजें हैं, ये अपनी डे टू डे चीजें हो गई। इट्स लाइक व्हाट्सएप कन्वर्सेशन, आजकल सभी लोगों के हाथ में फोन होता है, सो इट्स नॉट दैट हार्ड। आपको ये थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करके आपके पास जो बुकिंग्स आ रही हैं, आपको गेस्ट की इंक्वायरीज को हैंडल करना है। इसके बाद में आता है मेन चीज, जो कि होता है कि आपकी प्रॉपर्टी की टेक केयर करना। नाउ काफी होस्ट जो होते हैं वो डे टू डे अपनी प्रॉपर्टी को विजिट करते हैं, जब उनके पास में बुकिंग्स आती हैं तो वो अपनी प्रॉपर्टी को विजिट करते हैं, उसे क्लीन करते हैं या उसे किसी से क्लीन करवाते हैं। अगर आपकी प्रॉपर्टी पे ट्रीज हैं तो आपको उसको मैनेज करने के लिए कोई माली रखना है, आप खुद से करना चाहते हैं तो आप खुद से भी उसको वहाँ पे जाकर मैनेज करते हैं।
तो ये थोड़ा ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, बिकॉज यहाँ पे आपको फिजिकली प्रेजेंट रहना पड़ता है या फिर आपको इसी चीज में सबसे ज्यादा इन्वॉल्व रहना पड़ता है, बिकॉज गेस्ट जो है वो आपकी प्रॉपर्टी पे आकर इसे एक्सपीरियंस करेंगे एंड उन्हें लगता है कि यार ये गंदा है, या फिर ये क्लीन नहीं हुआ, या फिर ये बेडशीट चेंज नहीं हुई, या फिर ये कारपेट जो है कब से गंदा पड़ा है, या बर्तन नहीं धुले हैं। मान लो केयरटेकर, उनको इतना नहीं होता कि जो भी आपके यहाँ क्लीनर आते हैं उनको इतना नहीं होता कि मैं ये भी क्लीन करूँ वो भी क्लीन करूँ, है ना, मैं अच्छे से करूँ, बिकॉज वो हमारी तरह ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। तो आपको डे टू डे इस चीज में तो जरूर इन्वॉल्व रहना पड़ेगा आपको। या तो आप फिजिकली नहीं जा सकते तो आप फोटोज वीडियोस मंगाइए, या फिर आप इतना ट्रस्टेबल इंसान रखिए, लाइक आप उसको 1 मंथ के लिए ट्रेन करिए एंड देन यू लीव इट टू हिम कि हाँ तू अच्छे से कर ये सब चीजें। एंड अगर आपके पास में लिव इन केयरटेकर हो सकता है, मान लो आपके पास में केयरटेकर रूम है, देन लिव इन केयरटेकर जो हो सकता है वो बेस्ट रहता है। थोड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज के लिए लाइक 3-4 रूम से ज्यादा अगर आपके पास में रूम है तो लिव इन केयरटेकर बेस्ट रहता है, बिकॉज कोई भी गेस्ट है, मान लो कि उन्होंने किचन में ज्यादा बर्तन यूज करे, नाउ दे डोंट वांट टू वॉश एनीथिंग, तो फिर उसके बाद में आपका केयरटेकर जो है वो सुबह शाम जाके वहाँ पे क्लीनिंग वगैरह कर दे। या फिर जब गेस्ट आए तो मान लो उनको एक्स्ट्रा ब्लैंकेट चाहिए, या फिर एसी में कुछ इशू हो गया, या फिर गेस्ट को लग रहा है कि यार ये चीज क्लीन नहीं है अभी चेंज कर दो, तो ये थोड़ा इजी हो जाता है जब आपके पास में 3-4 रूम है एंड देन आप एक बंदे को वहीं बिठा के रखे हो तो आपके ऊपर इतना ज्यादा बर्डन नहीं आता ना। अगर आपको ये चीज का बर्डन लेना है, यू डोंट अर्न इनफ फ्रॉम एयरबीएनबी, आपको लग नहीं रहा कि मैं इतनी इनकम नहीं करूंगा कि मैं किसी बंदे को वहाँ पे फुल टाइम रखूँ, या फिर मैं किसी को इतनी ज्यादा सैलरी दे पाऊंगा या नहीं दे पाऊंगा, तो उस केस में आपको डे टू डे जो है आपका टाइमिंग इंक्रीज होगा। या तो आप पैसे देते हो या आप अपना टाइम देते हो, दो ही चीज होती है। तो आपको अपना टाइम ज्यादा देना पड़ेगा, उस चीज में आपको ज्यादा इन्वॉल्व रहना पड़ेगा। नाउ जो नेक्स्ट चीज है वो होस्ट टू होस्ट डिपेंड करती है। नाउ वी आर रनिंग इट एज ए प्रोफेशनल, सो हम लोग उसको जो गेस्ट हैं उनसे डे टू डे इंटरेक्शन जो होता है हमारा काफी लिमिटेड होता है। सो वी आस्क गेस्ट कि हम उनको अपना व्हाट्सएप नंबर वगैरह सब कुछ प्रोवाइड करते हैं, दे हैव आवर कॉन्टैक्ट डिटेल एज वेल। तो अगर उन्हें हमसे कॉन्टैक्ट करना है या फिर उन्हें कुछ फीडबैक देना है या फिर उन्हें कुछ वियर्डनेस फील हो रही है प्रॉपर्टी में, तो दे कैन गेट इन टच विद अस, बट हम आगे से ज्यादा होकर इन्वॉल्व नहीं होते हैं गेस्ट के साथ में, बिकॉज वी नो कि हमारी एज के जो लोग हैं they don't want to get on a call and talk on a call or anything because it just weird them out and हम लोग भी इतना ज्यादा इंटरफेयर नहीं करते हैं किसी के डे ऑफ में। सी एंड कुछ होस्ट होते हैं जो कि दे हैव दिस वाइब अराउंड देम कि उन्हें अच्छा लगता है कि ऐसे इंटरेक्ट करूं, मैं जाऊं, मैं बातें करूं, या फिर मैं उनकी लाइफ के बारे में जानूं, या फिर उन्हें कुछ और एड ऑन चाहिए तो मैं और ज्यादा करूं, वो तो बहुत ज्यादा पर्सनली इन्वॉल्व होते हैं। सो मोस्टली आई हैव मेट दोस गेस्ट एंड उनकी प्रॉपर्टी इसी वजह से काफी ज्यादा बूम भी करती है। सो डिपेंड्स, दोनों चीजों में कोई भी बुराई नहीं है। ऑफ कोर्स अगर आपके पास में इनफ टाइम है, लाइक आप एक होम मेकर हो या फिर आपकी जॉब ऐसी है कि आपको इतना ज्यादा टाइम नहीं देना पड़ता है अपनी जॉब में, देन आपके लिए बहुत ईजी है कि आप अपने गेस्ट से जाके इंटरेक्ट करो, जो कि हमेशा बेटर रहता है। हमारे केसेस में या फिर आपको प्रोफेशनली डील करना है तो हमारे केसेस में हमें एक ऐसा केयरटेकर रखते हैं जो कि थोड़ा पढ़ा लिखा हो, समझदार हो, सॉफ्ट स्पोकन हो, डे टू डे की चीजों को वो हैंडल कर ले। तो उस तरह के केयरटेकर रखते हैं ताकि गेस्ट को जो है एक तरह से इंटरेक्शन मिले एट द प्रॉपर्टी एंड इट्स नॉट कम्प्लीटली लाइक अ होटल एज वेल कि बस आए और अपने रूम में है, और लाइक एक होमली वाइब अपने घर के अंदर भी देते हैं, जिसकी वजह से लोगों को ये लगे कि हाँ हम एयरबीएनबी पे आए, नॉट इन सम होटल। सो डिपेंड्स फ्रॉम होस्ट टू होस्ट। नाउ इफ यू डिसाइड कि आपको जाके अपने गेस्ट से इंटरेक्ट करना है, आपको कॉल्स पे बातें करनी है, या फिर आपको चाहिए कि आप और कुछ उन्हें ज्यादा सर्विसेज ऑफर करना चाहते हो टू मेक मोर सेल्स, तो फिर आपको उस चीज में ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। इसकी कोई लिमिट नहीं है, लाइक इट टोटली डिपेंड्स कि आप कितना ज्यादा डे टू डे टाइम दे पाते हो। नाउ इसमें भी कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि भाई आपने लिख दिया कि भाई मैं आपसे इंटरेक्ट करूंगा तो आपको वहाँ पे अवेलेबल होना जरूरी है। नोबडी कैन फोर्स यू फॉर एनीथिंग। अगर आपकी तबीयत खराब है या फिर आप किसी ओकेजन में गए हुए हैं या फिर आप खुद एक ट्रिप पे गए हुए हैं, आप अपने गेस्ट से इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो इट्स नो बिग डील। डिपेंड्स, आपकी जो है ये एक लर्निंग ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगी आफ्टर अ वाइल कि आपको गेस्ट से इंटरेक्ट कब आप कर पा रहे हैं, कब आप नहीं कर पा रहे हैं। इट डजंट मैटर सो मच। आपकी प्रॉपर्टी वेल मेंटेन होनी चाहिए बिकॉज गेस्ट उसी के लिए पे करके आते हैं। ओके, नाउ कम्स कि आप कोई एड ऑन सर्विसेज दे रहे हैं। मैनी होस्ट प्रोवाइड लाइक ब्रेकफास्ट, होम कुक्ड मील्स, और लाइक दे विल ऑर्डर फ्रॉम आउटसाइड एंड जस्ट सर्व देम। तो आप ब्रेकफास्ट प्रोवाइड करते हैं, आप लंच प्रोवाइड करते हैं, आप कोई भी फूड आइटम प्रोवाइड करते हैं, या फिर आप डेकोरेशंस प्रोवाइड करते हैं, आप स्पेशल ओकेजन्स पे और कुछ पार्टीज वगैरह अलाउ करते हैं, तो उस चीज में आपको बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहना पड़ेगा बिकॉज ये और ज्यादा टफ टास्क हो जाता है। बिकॉज फूड मैनेज करना इज वेरी टफ टास्क। देयर इज कॉन्स्टेंट बैक टू बैक कन्वर्सेशन कि उन्हें क्या खाना है, उन्हें पसंद है या नहीं है, या फिर ये सारी चीजें। देन सर्व करना, तो सर्विंग इज ऑल्सो अनदर टास्क। या तो आप अपने किसी बंदे से कराओ या फिर आप खुद कर रहे हो, तो वो भी एक टास्क रहता है। उसके बाद में
आप अगर डेकोरेशंस दे रहे हो तो डेकोरेशंस इज वेरी हेक्टिक टास्क, पहले सामान लाना एंड देन उसके बाद में आपको उसको कंप्लीट डेकोरेट करके आपको गेस्ट से इंटरेक्ट करना है कि आपको पसंद आया नहीं आया, देन उसके बाद में दे विल कम सरप्राइजेज एंड फोटोज एंड एवरीथिंग। सो काफ़ी होस्ट ये करते हैं। अगेन इफ यू हैव इनफ टाइम यू कैन गिव दिस एड ऑन सर्विसेज, और अगर आप फुल टाइम एयरबीएनबी परस्यू करना चाहते हैं तो इट्स वेरी गुड डील, बिकॉज डेकोरेशंस वगैरह में और ज़्यादा मार्जिन होता है, यू कैन अर्न अ लॉट ऑफ मनी। सो टोटली डिपेंड्स ऑन दीज थिंग्स। सो मैंने ब्रीफली बता दिया कि किन चीज़ों में ज़्यादा टाइम लगता है। मैक्स टाइम आपको अपने घर को सेटअप करने में या फिर आपको एड ऑन सर्विसेज देने में उसी में लगेगा। अगर आप घर को सेटअप करने की जो ट्रिक है या फिर मेरे चैनल को फॉलो करते रहते हैं तो आपको ये ट्रिक्स पता चलती रहेंगी कि आपको अपने घर को कैसे मैनेज करना है, तो उसमें आपका टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगा। एंड अगर आप डेकोरेशंस वगैरह देना चाहते हैं तो उसमें भी आई विल शेयर मोर एंड मोर टिप्स अबाउट इट कि आप किस तरह से अपना जो है टाइम उसको रिड्यूस कर सकते हैं ताकि आप अदर चीज़ों में फोकस कर सकें एंड यू हैव मोर एंड मोर ऑफ फ्री टाइम। So please subscribe for that and share to your follow host or somebody who's hosting Airbnbs. Thank you so much.